देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में से बच्चों कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक ना। यानी यहाँ पे विद्युत का सुचालक पूछ रहा है बच्चों। तो सुचालक बच्चों क्या होगा, ग्रेफाइट जो है बच्चों विद्युत का सुचालक है। अधातु है लेकिन ग्रेफाइट जो है बच्चों विद्युत का क्या है, वह सुचालक है, ठीक ना। आंसर क्या होगा बच्चों, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला है बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है बच्चों। क्या होता है विभवांतर का मात्रक, वोल्ट होता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है, क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब जो होता है बच्चों, जो घरों में बल्ब हम लोग जलाते हैं, उसका जो तंतु है बच्चों, उसका किस चीज़ का बना होता है, ठीक ना। तो वह तंतु किस धातु का बना होता है बच्चों, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन। आंसर क्या होगा बच्चों, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन संबंध सत्य है, इसमें से संबंध पूछ रहा है बच्चों, वो कौन सा सत्य है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है भी बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर होता है ना। तो आंसर क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देख लो, यहाँ पे 5 नंबर का जो सवाल है, क्या है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है बच्चों, कौन करता है, आंसर ए हो जाएगा, आई स्क्वायर बच्चों। आर जो है विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखो, यहाँ पे सवाल है 6 नंबर का, क्या है, स्थिर विद्युत में आवेश है। देखिए स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है बच्चों, वह विराम अवस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है वह कैसा रहता है बच्चों, विराम अवस्था में, ठीक ना। आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला है बच्चों यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, क्या है, धारा में आवेश रहते हैं। देखिए धारा में जो आवेश रहेंगे बच्चों, वह गतिशील यानी गति अवस्था में रहेंगे। गति अवस्था में धारा में अगर आवेश रहेंगे तो वह गति अवस्था में रहेंगे, ठीक ना। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। अगला देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 नंबर का जो सवाल है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है बच्चों, वह क्या होता है, जूल होता है बच्चों। क्या होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, ठीक ना। आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 9वां नंबर का जो सवाल है, क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। देखिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों, उसका क्या होता है, तो होमोसेपियंस जो होता है बच्चों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। क्या नाम है मनुष्य का, होमोसेपियंस। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 10 नंबर का जो सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, एक्स होते हैं, ठीक ना। और पुरुषों में क्या होता है बच्चों, XY होता है। तो यहाँ पे स्त्रियों में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों अगला देखिए आप लोग, यहाँ पे सवाल जो है अगला आप लोगों का 11 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, क्या है, वह कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु है बच्चों जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है बच्चों अधातु है और वह विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, उसमें आप लाइन अगर कहीं भी करोगे तो उसमें विद्युत का वह क्या है, सुचालक है बच्चों। तो क्या होगा, आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देख लो आप लोग, यहाँ पे 12 नंबर का जो सवाल है, क्या है 12 नंबर में, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल के साथ इनमें से कौन तेजी से अभिक्रिया करती है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम जो है बच्चों, वह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, ठीक ना। तो आंसर बी आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देखो 13 नंबर का जो सवाल है, सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ वीवीआई सवाल है। निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पीट करके पतली चादरों में जो परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों, जेएडएन यानी जस्ता को हम पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे 14 नंबर का जो सवाल है, क्या है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों, तो क्या होगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CU, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों अगला आप लोग देख लो, यहाँ पे 15 नंबर का जो सवाल है, 15 में क्या है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है बच्चों वह 24 कैरेट का होता है, ठीक ना। तो शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 16 नंबर का, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं। तो लोहा पे जिंक का जो परत चढ़ाने का जो विधि है बच्चों, उसको असद लेपन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असद लेपन। आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देख लो, यहाँ पे 17 नंबर का जो सवाल है,
निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है बच्चों, वह क्या हो जाता है? आंसर होगा तांबा बच्चों। क्या होगा? तांबा जो है ना सस्ता होता है, ठीक ना। तो ऐसे तो एल्युमिनियम बहुत मतलब विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम महंगा होता है बच्चों, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तांबा करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देख लो, यहाँ पे 18 नंबर का जो सवाल है क्या है? खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं तो गैंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? गैंग बोलते हैं उसको ना। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो आप लोग 19 नंबर का जो सवाल है, पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिकों का क्या कहते हैं? तो यौगिकों को जो है बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको खनिज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? खनिज, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को एकदम शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील निम्न में से पूछ रहा है बच्चों, ठीक ना। तो इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील जो होगा बच्चों सोना हो जाएगा। डी जो बच्चों आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देख लो, यहाँ पे 21 नंबर का बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 21 का है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? इसमें से कुचालक पूछ रहा है। देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा धातु है? कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक पूछ रहा है? तो पीबी जो होगा बच्चों वह विद्युत का कुचालक हो जाएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला आप लोग देख लो, यहाँ पे 22 नंबर का जो सवाल है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? आसानी से संक्षारित कौन सा नहीं होता बच्चों? सोना जो है ना वो आसानी से संक्षारित नहीं होता है बच्चों। तो क्या होगा आंसर आपका? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे 23 नंबर का जो अंतिम सवाल है, पीतल किसका उदाहरण है बच्चों? तो पीतल जो है बच्चों वह मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका है? मिश्र धातु। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक ना। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हो बच्चों, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी तरह आप पर डे जुड़िए और वीडियो को शेयर वगैरह कर